दोस्तों नमस्कार, मैं हूं ब्रजेंद्र यादव। आप देख रहे हैं राजनीति का सच। आज एक हम ऐसी खबर बताने जा रहे हैं जो देश के कानून व्यवस्था से जुड़ा हुआ है, जो कोर्ट के संविधान से जुड़ा हुआ है। जो चीफ जस्टिस एक महिला है उत्तर प्रदेश की, वो उत्तर प्रदेश में जज हैं। उनके साथ यौन शोषण का मामला उजागर हुआ है। उन्होंने सीजीआई से, जस्टिस चंद्रचूड़ से, उन्होंने एक निवेदन किया है कि मुझे मौत दे दिया जाए, मैं मरना चाहती हूँ। क्योंकि अगर ये उत्तर प्रदेश में, जिस तरह उत्तर प्रदेश में, देश में अगर ऐसा हो रहा है, एक जज महिला हाई कोर्ट में पिटीशन दायर करती है कि उसके खिलाफ यौन शोषण हुआ है, बार काउंसिल के कुछ मेंबर लोगों ने किया है और बदतमीजी करते हैं उनसे, उनके साथ जाती हुई एक बंद कमरे में हुआ है। कई लोग वहाँ शामिल थे और ये कहते हैं अगर तुम बैठ के मतलब मुकदमे देखते रहोगी तो तुम्हारा हश्र अच्छा नहीं होगा, तुम देखने लायक भी नहीं बचोगी। आखिर में उत्तर प्रदेश या देश की जो कानून व्यवस्था है, न्यायपालिका है, जिस पे जनता आंख बंद करके भरोसा करती है, उन वकीलों के ऊपर जो बार काउंसिलिंग में होकर चुनकर जाते हैं, वो लोग एक महिला को खुलेआम जाकर, अंदर जाकर, उनके बार जहाँ पर न्याय होता है वहाँ बैठ के, वहाँ उनको जाकर बंद कमरे में हड़काते हैं, धमकाते हैं। उन्होंने खुलेआम शिकायत किया। शिकायत के बाद कोई नहीं, 8 सेकंड की सुनवाई हुई उनके साथ में। 8 सेकंड की सुनवाई में एक जज के साथ अगर महिला के साथ में ऐसा हो रहा है तो आने वाले समय में क्या हो सकता है, ये किसी से छुपा नहीं है। हमें लगता है ये रिपोर्ट है, छोटा सा वीडियो, उनका लेटर वायरल हो रहा है, उसको आप लोग देखिए ज़रा कि क्या है इसमें। आखिर में इस महिला ने, एक महिला जज ने क्यों आत्महत्या की बात कही है। ये बहुत गंभीर विषय है, मतलब कि देश के लिए एक शर्मनाक की बात है। अगर एक जज कहता है कि हमारे साथ अन्याय हो रहा है, हमारी कोई सुनवाई नहीं है, तो जनता की क्या, कौन सुनेगा। जनता तो वैसे थानों के और पुलिस कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाते 30 से 40 साल बीत जाते हैं, उसके और कुछ होता नहीं फैसला। फिर उनके बच्चे देखते हैं, बच्चे के बाद पोते देखते हैं उस मुकदमा को। ये बात सही है कि देखा जाए कि अगर एक वकील का एक मुकदमा खत्म हो जा गया, बहस के दौरान वो समाप्त कर दिया हो जाता है, तो उसका समझो एक लड़का मर गया, ये सच्चाई है। लेकिन उसका जो न्यायपालिका है इतनी जल्दी आसानी से इस चीज़ों को नहीं फैसला दे रही है। और यहाँ तक कि जो महिला की बात होती है, महिला कानून की बात करते हैं, महिला संविधान करते हैं, जो जजमेंट देते हैं, वो खुद ही सीजीआई पढ़कर उत्तर प्रदेश की टॉपर रही है और उनके साथ एक घटना घटी है। उनका लेटर वायरल हो रहा है, ज़रा देखिए इस वीडियो में क्या वायरल हो रहा है। सेवा में आदरणीय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से इच्छा मृत्यु के लिए निवेदन और सभी देश के वर्किंग महिलाओं के लिए खुला पत्र। ऑनरेबल चीफ जस्टिस, मैं इस पत्र को बेहद दुख और पीड़ा के साथ लिख रही हूँ। इसे लिखने का कोई मकसद और नहीं है। मैं सिर्फ अपने गार्जियन यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से अपनी कहानी बयां करके अपनी इच्छा मृत्यु के लिए प्रार्थना पत्र चाहती हूँ। मैंने न्यायिक सेवा बेहद उत्साह और विश्वास के साथ ज्वाइन की थी। मेरा लक्ष्य लोगों को न्याय देना था। मुझे नहीं पता कि मैं जिस दरवाजे न्याय के मांगने जाऊंगी वहाँ मुझे भिखारियों जैसा व्यवहार किया जाएगा। नौकरी के दौरान मुझे भरी अदालत में अपमानित किया गया, गालियां दी गई, मुझे शारीरिक शोषण का शिकार होना पड़ा। मेरे साथ ऐसा व्यवहार किया गया जैसे मैं कोई कूड़ा हूँ। मुझे खुद के कीड़े जैसा होने का एहसास कराया गया। मैं दूसरों को न्याय दिलाती हूँ, मगर मेरे बारे में कौन सोचता है। मैं देश में काम करने वाली हर एक महिला से कहना चाहता हूँ कि शारीरिक शोषण के साथ वर्क प्लेस पर जीना सीख लें। ये जीवन का कड़वा सच है। POSH एक्ट यानी कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न से जुड़ा कानून भी एक दिखावा है। इस पर कोई सुनवाई नहीं होती, ना कोई पेन लेता है। अगर आप शिकायत करेंगे तो आपको टॉर्चर किया जाएगा। जब मैं यह कह रही हूँ कि कोई सुन नहीं रहा है, तो इस लिस्ट में सुप्रीम कोर्ट का नाम भी है। इस पूरे मामले में की शिकायत करने और न्याय मांगने के बाद खुद मुझे सुनवाई के लिए महज 8 सेकंड मिले हैं। ऐसी स्थिति में मैं अपनी जान देने के बारे में सोचने लगी हूँ। अगर आप लकी हैं
तो मेरी तरह नहीं, पहली बार में नहीं जान दे देती। अगर कोई भी महिला सिस्टम के खिलाफ लड़ने के बारे में सोचती है तो मैं बता दूं कि मैं ऐसा नहीं कर सकती, जबकि मैं एक जज हूं। न्याय की बात तो छोड़ ही दीजिए। मैं अपने खिलाफ एक शोषण की निष्पक्ष जांच तक नहीं करवा पाई। मैं महिलाओं से ये कहना चाहती हूँ कि एक ऐसा घिनौना है मेरे सीनियर जज और उनके सहयोगी मेरा शारीरिक शोषण किया गया। मुझे रात में मिलने बुलाया। मैंने इसकी शिकायत 2022 में इलाहाबाद हाई कोर्ट में की, लेकिन आज तक कोई एक्शन नहीं हुआ। मुझसे किसी ने ये पूछने तक की जहमत नहीं उठाई कि मेरे साथ क्या हुआ है। जुलाई 2023 में मैंने हाई कोर्ट की इंटरनल कंप्लेंट कमेटी से शिकायत की है। मैंने 6 महीने में हजारों मेल किए हैं, तब जाकर आरोपी के खिलाफ जांच शुरू हुई। जांच शुरू हुई तो मुझे उसके बारे में बताते हुए शर्म आती है। ये मेरी समझ से परे है कि गवाह आखिर अपने बॉस के खिलाफ बयान कैसे देगा। आखिर कमेटी ऐसा कैसे सोच रही है। किसी भी जांच का ये बेसिक नियम है कि उनके गवाह की रिपोर्टिंग आरोपी के पास नहीं होता। जांच के दौरान आरोपी जज का ट्रांसफ़र किया जाना चाहिए था, ताकि वो गवाह और सबूतों को प्रभावित न कर सके। मुझे लगता है कि मेरी ज़िंदगी, मेरा आत्मसम्मान और मेरी आत्मा मर चुकी है। मैं लोगों के साथ कैसे न्याय दे पाऊंगी, जबकि मैं खुद निराश हो चुकी हूँ। मेरे अंदर अब और जीने की इच्छा नहीं बची है। मैं 1.5 साल से जिंदा लाश की तरह हूँ। अब मेरी ज़िंदगी का कोई मकसद नहीं बचा है। कृपया मुझे अपनी ज़िंदगी सम्मानजनक जीने से ख़त्म करने की अनुमति दें। मेरे भाग्य के लिए कोई जिम्मेदार नहीं है। धन्यवाद।